बच्चों, आज हम लोग अपने मेथड पेपर पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट में हम लोग का विषय फिजिकल साइंस टीचिंग, भौतिक विज्ञान शिक्षण। तो हम लोग पहले देखेंगे कि आखिर फिजिकल साइंस टीचिंग। तो सबसे पहले बात ये होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस, विज्ञान है क्या। तो हम लोग पढ़ते आए कि भाई विज्ञान, विशेष ज्ञान। फिर से कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा साइंस क्या है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ नॉलेज। विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विज्ञान कहलाता है। तो अब जो बात आगे और ये जो साइंस है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका साइंस है ये जो है लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है टू नो, जानना। और साइंस में क्या बात है कि इसमें विज्ञान में क्रमबद्ध, संगठित और नियंत्रित, मैंने कहा क्या क्या होता है, सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल वे में, कंट्रोल्ड वे। कहने का मतलब हुआ कि विज्ञान में जो हमारा है, जो हम तथ्यों सूचनाओं को जो अध्ययन करेंगे वो क्या करेंगे, क्रमबद्ध, संगठित और नियंत्रित तरीके से। तो विज्ञान जो है, लेकिन अब हम लोग को जानना है भौतिक विज्ञान, तो फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्या कहा, फिजिकल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी इन एनिमेट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। क्या कहा बच्चों मैंने, साइंस, फिजिकल साइंस, physical science is a branch of science in which we study in animate natural objects such as physics, chemistry, astronomy and zoology एक्सेट्रा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमने क्या कहा कि जैसे इन एनिमेट प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें ये कौन कौन सारे विषय हैं फिजिकल साइंस टीचिंग में। हमारा मुख्य रूप से क्या हुआ, भौतिक और रसायन शास्त्र, और बहुत सारे इसके ब्रांचेज हैं, जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, मेट्रोलॉजी एक्सेट्रा। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि भौतिक विज्ञान जो है क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम लोग के लिए जरूरी है। तो एग्जामिनेशन में एक सवाल आता है, व्हाट आर द एम्स, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, पर्पस ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एम्स, गोल्स, पर्पस ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। यहां पे हम लोग टॉपिक लिखे हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। तो एम्स, गोल्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम लोग जनरल वे में बात करें, समान रूप से बात करें, लक्ष्य, गोल, उद्देश्य, तो जनरल वे में बात करें तो समानार्थी के रूप में एक होता है, लेकिन हम अब लोग थोड़ा देरी बात बढ़ेंगे कि आखिर अंतर भी क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग जो है यहां पे देखेंगे कि आखिर जो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्स और ऑब्जेक्टिव। क्या कहा मैंने, पहले हम लोग देख लेंगे एम्स है और ये ऑब्जेक्टिव है। हमको पढ़ना क्या है, ऑब्जेक्टिव। इसका जो है हम लोग कहते हैं लक्ष्य, और इसका जो है से प्राप्य उद्देश्य। तो उदाहरण
उदाहरण स्वरूप जैसे हम लोग को जो है, हम लोग का लक्ष्य है कि हम जो है एक इफेक्टिव टीचर बने, प्रभावशाली शिक्षक बने। अब ये हमारा उद्देश्य तो है कि प्रभावशाली शिक्षक बनना है, लेकिन अब इसके लिए हम लोग जो है से ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और अगर एजुकेशन लाइन में जाना है, टीचिंग लाइन में, तो हम लोग बीएड करते हैं। तो एक प्रभावशाली शिक्षक बनना जो है इतना आसान नहीं है, और वो प्रभावशाली शिक्षक आगे वो पढ़ के शिक्षा प्राप्त करके बहुत सारे लोग में कुछ ही जो है से वो बन पाते हैं प्रभावशाली शिक्षक। लेकिन अब अगर हम बात करें कि ये शिक्षक बनने के लिए हमने कहा कि अभी जो है से एक जो है से आपको बीएड करना होगा, ये तो निश्चित है। केबीएस एनबीएस में अगर आपको जाना होगा तो जो है आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा। तो यहां पे उदाहरण में हमने देखा कि जो हमारा एम्स जो है, लक्ष्य जो है थोड़ा क्या है, व्यापक है, वाइडर है, और क्या है, ये जो है से पूरा किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। तो हम लोग जो है से देखेंगे एम्स और ऑब्जेक्टिव। तो हमने क्या कहा पहले कि जो है एम्स जो होता है वो क्या होता है, वाइडर होता है, व्यापक, और ये क्या होता है, नैरोवर, संकीर्ण। पहला अंतर क्या हुआ कि हमारा लक्ष्य जो है क्या होता है, व्यापक होता है, और ये संकीर्ण होता है। दूसरी, ये जो हमारा एम्स या गोल्स जो होता है, वे क्या होता है, वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष, और ये डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, कहने का मतलब क्या, अप्रत्यक्ष क्यों हुआ, हमने कहा अभी, जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक जो है से सुयोग्य नागरिक बनाना। अब ये हम उसको कौन सी शिक्षा दें, कैसे पढ़ाएं, कौन सारे विचार उसको बतलाएं कि वो सुयोग्य नागरिक बनेगा। तो ये जो है हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष है, व्यापक है, तो ये मुश्किल काम है। तो आगे हम देखेंगे कि जो है हमने देखा अभी कि ये व्यापक होता है, अप्रत्यक्ष होता है, और ये क्या होता है, ये जो है फॉर्मल होता है, औपचारिक। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि लक्ष्य जो होता है आइडियल्स होता है, आदर्श होते हैं। एक बात हमने क्या कहा, और आइडियल्स होते हैं। एम्स और गोल्स आर आइडियल्स, वो आदर्श होते हैं जिसे प्राप्त करना आसान नहीं होता है। तो हमने क्या कहा कि एम्स क्या होता है, फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, लेकिन ये क्या होता है, फंक्शनल होता है, कार्यात्मक, फंक्शनल। तो अब ये बात हुआ कि ये औपचारिक होता है और ये कार्यात्मक होता है। तो कहने का मतलब आगे हुआ कि जो हमारा एम्स है वो जो है इसको कम समय में जो है से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हमने क्या कहा कि लक्ष्य जो है ये लंबी अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहा बच्चों, लंबी अवधि में। लक्ष्य को पूरा करने में बहुत लंबा समय लगता है। ये जो है से हम लोग शॉर्ट टाइम में जो है से इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो हम लोग आज का एक टॉपिक पढ़ेंगे, आज उसको खत्म कर लेंगे। लेकिन अब यही टॉपिक जो पढ़ रहे हैं और सारे विषय अगर पढ़ेंगे तो वो प्रभावशाली शिक्षक बनेगा। तो हमने कहा कि ये क्या होता है, ये लंबी अवधि में प्राप्त किया जा सकता है, ये कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एम्स है, लक्ष्य है, वो क्या है, अनिश्चित है। क्या कहा, ये अनिश्चित है और ये क्या है, निश्चित है। अगला अंतर हुआ कि लक्ष्य जो है हमारा अनिश्चित है, मतलब पूरा किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन इसको कम समय में इसको पूरा किया जा सकता है। और हम लोग अभी आगे कि जो लक्ष्य होता है वो जो है हमारा देश का, राज्य की कैसे स्थिति चल रही है। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी जो है हमारा देश पूरी जो है से कोविड-19 की वजह से ग्रस्त है। तो अब हमारा वहां पे हमारा यूजीसी का, मगध यूनिवर्सिटी का, हमारे प्राचार्य महोदय का उद्देश्य क्या है, पढ़ाना। अब उसको कैसे पढ़ाना है ये अलग अलग बात होती है।
तो कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अब उसी के अनुसार हम लोग का टीचिंग जो है से निर्धारित हुआ है और हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो वो लक्ष्य जो हुआ, ये जो है क्या होता है, ये जो है से दार्शनिक और सामाजिक, दार्शनिक और सामाजिक एम्स और गोल्स आर बेस्ड ऑन फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस। यह दार्शनिक और सामाजिक आधार पर जो है से निर्धारित किया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ये हमारा साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। हमने कहा कि लक्ष्य जो है इसका जो निर्धारण होता है हमारे देश राज्य की जैसी वो स्थिति होता है उसके अनुसार होता है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक होता है। ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित होता है कि बालक को जो है से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे, बाल केंद्रित उपागम पे अगर पढ़ाया जाए तो वो जो है से उपलब्धि प्राप्त ज्यादा करता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो कंक्लूजन, एम्स और गोल्स आर समथिंग वेग इन अ स्टेटमेंट, वेग इन अ स्टेटमेंट कहा मैंने, अस्पष्ट, विच इज जनरली शेप द करेक्टर ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। ये क्या होता है कि कभी कभी ये अस्पष्ट होता है और उसको पूरा करने में हमारा जो है से पूरा राष्ट्र, शिक्षक और समाज लगा रहता है। ठीक है, ये अस्पष्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव, इट इज अ पॉइंट और in view of something which action is directed या प्लान्ड। कहने का मतलब, अभी हमने कहा कि उद्देश्य अस्पष्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है एक पॉइंट पे एकदम निश्चित होता है और वो उसमें क्या होता है, जो कार्य होता है वो क्या होता है, निर्देशित किया जाता है और जो है से पूरी तरह से नियोजित होता है। तो हम लोगों ने संक्षिप्त में देख लिया कि एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है से फिजिकल साइंस की क्या जो है से क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप इंटरेस्ट एमंग लर्नर। अब यहां पे बात ये होता है कि भौतिक विज्ञान में अभी हमने कहा कि एक फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है। अब उसके उस विषय के प्रति बालकों में इंटरेस्ट, टू डेवलप इंटरेस्ट, रुचि को जगाना है। ये रुचि कैसे जगेगा, रुचि को जगाने के लिए बालक को जो है क्या करना होगा, बाल केंद्रित विधि से पढ़ाना होगा, खोज विधि से पढ़ाना होगा, क्रिया आधारित से पढ़ाना होगा, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना होगा। और उसकी योग्यता को, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे तो निश्चित है कि हमारा बालक जो है वो क्या होगा, भौतिक विज्ञान शिक्षण के प्रति वो रुचि लेगा। नेक्स्ट क्या है, टू कीप लर्नर्स अवे फ्रॉम कन्वेंशनल ट्रेडिशन। इसको हम लोग देखेंगे, कन्वेंशनल ट्रेडिशन, कन्वेंशनल ट्रेडिशन, कन्वेंशनल ट्रेडिशन, अंधविश्वास जो पहले से चला आ रहा है। तो क्या करना है कि बालक को जो है अंधविश्वास बातों से दूर रखना है। हो सकता है पहले के समय, प्राचीन समय में जो बातें हैं वो पहले के लिए सही हो, लेकिन अब वो सही नहीं है। तो वो जो है अंधविश्वास, कहने का मतलब कि विज्ञान जो है वो कहता है कि पहले करके देखो और वो जब आपको लगे तब सही मानो, मतलब प्रयोग करके सीखो, प्रयोग करके देखो तब सीखो, किसी के कही या सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना है। तो अगला क्या है, टू डेवलप फैक्चुअल थिंकिंग, मतलब कि वास्तविक चिंतन को विकास करना है। कि अभी हमने कहा कि कही सुनी बात पे नहीं करना है। फैक्चुअल थिंकिंग
वास्तविक चिंतन कैसे होगा? जैसे मान के चलिए हम लोग जो है से एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हम लोग देख लेंगे कि हमारा एसिड है। तो अब हम लोग जब लिटमस पेपर में, ब्लू लिटमस पेपर को जब इस एसिड में डाल लेंगे, आपने पढ़ा, हमने ये बताया कि ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है जब एसिड में डालते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, जब एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, रेड होता है। तो अब हम लोग जान लेंगे कि नहीं, ये वास्तविकता जो है से यही है कि जब एसिड को ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में जब उसको डाला जाता है तो वो रेड होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। किसका? वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। एटीट्यूड, अभिवृत्ति, कहने का तात्पर्य क्या है कि अभिवृत्ति कहता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक सोच दोनों होता है। लेकिन हमको कौन सा? वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करना है कि जो हम सुने वस्तु के बारे में, घटना के बारे में, कोई शोध के बारे में, तो उसको वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें। फिर क्या है? टू डेवलप साइंटिफिक ट्रेनिंग। अब क्या है आगे कि जो है वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करने का वहां भी है कि वो जो आपको सूचनाओं का, तथ्यों का जो ज्ञान कराया जाए वो क्रमबद्ध तरीके से किया जाए और वो जो है कोई ना कोई जैसे वैज्ञानिक विधि पर आधारित हो। आगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस। अब क्या है कि सामाजिक प्रगति के लिए तैयार करना। अब यहां पे सामाजिक प्रगति के लिए तैयार करने का इन द सेंस ये है कि आज जो है से हमारा देश कोविड-19 की वजह से जूझ रहा है, लेकिन अब वो जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा जो खोज किया जा रहा है कि कौन सा दवा कैसे होगा, ये खोज किया जा रहा है। तो अब उनका जो योगदान है हमारा जो है से समाज के लोगों के बीच आज जो है से पूरी तरह सराहनीय कदम हो रहा है। तो हम लोग जो है से विज्ञान को पढ़ने के बाद समाज के कल्याण के लिए सोचना होगा, ये जरूरी है। अगला है टू प्रमोट लर्नर्स वर्क इफिशियंसी। अब यहां पे क्या है कि अधिगमकर्ता के काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। तो अधिगम के काम करने की क्षमता तब बढ़ेगी जब वो प्रयोग करके सीखेगा, अपने से करके सीखेगा, अपने अनुभवों के आधार पर सीखेगा। और हम शिक्षक जो है या हम लोग मिलकर जो है उसकी क्या करेंगे, आवश्यकताओं को ध्यान देंगे, उसको एक्टिविटी के द्वारा सिखाने का प्रयास करेंगे, तब वो ज्यादा सीखेगा। अब है आगे टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी, तर्क करने की क्षमता। अब तर्क करने की क्षमता कैसे डेवलप होगा? ये विज्ञान के द्वारा ही होगा। अब जैसे कि मान के तर्क करने की बात यहां पे है, अभी भौतिक विज्ञान हम बता रहे हैं आपको। एक होता है आपका बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। तो देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल साइंस टीचिंग एंड बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। फिजिकल साइंस टीचिंग के अंतर्गत जो हम लोग वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग, क्या कहा, भौतिक विज्ञान शिक्षण में निर्जीव नॉन लिविंग थिंग का, लेकिन बायोलॉजिकल में क्या होगा, लिविंग थिंग का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि टू डेवलप तर्क योग्यता का भी जो है विकास करना किसका उद्देश्य है? भौतिक विज्ञान शिक्षण का, कि वो जैसे विभिन्न प्रत्ययों के प्रति, संप्रत्यय के प्रति, प्रकरणों में वो क्या करे, तर्क कर सके। कि आखिर हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होता है, किसके उपस्थिति में होता है, इसकी अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है, पूरा वो समझे। आगे है टू अप्लाई द साइंटिफिक इंक्वायरी रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड। अभी हमने कहा कि जो हम लोग सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं या कहीं पढ़ते हैं, तो सामाजिक संसार में, ब्रह्मांड में उसका हम प्रयोग कर सकें, ये सबसे बड़ा जरूरी है, ये इसका उद्देश्य है। भौतिक विज्ञान शिक्षण का भी हमने कहा कि इसके द्वारा जो हम सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, तो क्या करें हम लोग, जो हमारे संसारिक जीवन में जो उसकी आवश्यकताओं है, समस्याओं है, चुनौतियों है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। तभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि लक्ष्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक विज्ञान का क्या जो है से उद्देश्य होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।